हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हेलो मम्मी। जी हाँ, ये एक साउथ की मूवी है जो कि हिंदी डब में अवेलेबल है और ये एक अच्छी कॉमेडी मूवी है। IMDb पे इसको 5.5 की रेटिंग मिली हुई है। ये फुल ऑन कॉमेडी मूवी है। एंड में थोड़ा सा सस्पेंस थ्रिल आ जाता है, लेकिन कॉमेडी मूवी आपको जरूर देख के मजा आएगा। इसकी जो स्टार कास्ट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसमें टोटल मतलब मेन जो लोग हैं वो 3 लोग हैं। तो शुरुआत करते हैं एक एक करके। इसमें जो मेन लीड है उनके बारे में। ऐश्वर्या लक्ष्मी नाम की साउथ की एक्ट्रेस हैं, जिसमें इन मूवी में इनका नाम जो है वो है स्टेफी। जी हाँ, ये इस मूवी में इनका नाम है। और जो मेन स्टार कास्ट है उसमें है शरफ यू धूमी। ये इसका मतलब मूवी के अंदर इनका मेन नाम ये है और मूवी के अंदर जो नाम है वो है भूमि। इस मूवी में इनका नाम है। और तीसरे जो है जो कि विलन आप कह लो, तो विलन के रोल के लिए जो है वो है सनी हिंदुजुआ आशा भा। ये आशा भा इनका मूवी के अंदर नाम है। तो ये 3 लोग मेन लीड में है। तो शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी में शुरुआत में ये होता है, स्टेफी जो है अपने घर पे काम कर रही होती है, बुक वगैरह रीड कर रही होती है। तभी उसी वक्त अचानक 2 लोग उसके घर में एंटर होते हैं और उसके रूम में आते हैं। उसको वो मारने ही वाले होते हैं। सडनली वो दोनों अचानक से हवा में उड़ के गिरने लग जाते हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो हवा में होते हैं। तो इस बार इस चीज पे वो कट हो जाता है। तभी दूसरी ओर विलन को दिखाते हैं। विलन जो है उसके घर से काफी दूर खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि इसको तो मैं लेके ही जाऊंगा, आई लव यू हेलो मम्मी। ये डायलॉग बोल के वो वहां से कट हो जाता है। तभी तीसरी ओर हीरो की एंट्री दिखाते हैं। हीरो की एंट्री कुछ खास नहीं होती। शराब पी रहा होता है, शराब खाने में बैठ के वहां पे किसी बात से किसी से बहस हो जाती है। फिर वहां पे उनका झगड़ा हो जाता है। कॉमेडी में हाथापाई हो जाती है, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तो बोनी को दिखाते हैं। बोनी जो है शराब खाने में बैठ के लोगों से लड़ रहा होता है। उसके बाद सडनली जो है मतलब उसको मारपीट पड़ती है। फिर उसके बाद उसको गला आ जाता है। उसकी माँ उससे शिकायत करती है। फैमिली में जो है बाप होता है और माँ होती है, एक बहन होती है, जीजा होता है। जीजा उसका दोस्त भी होता है पहले। तो ये एक फैमिली होती है। तो वो लड़ झगड़ के आता है। उसका बाप भी ऐसा ही होता है। फिर वो सोचते हैं इसकी शादी करवा दें। तो उसका दोस्त जो है बोलता है कि एक लड़की से मिल ले, और फिर रिजेक्ट कर दियो। लड़की से जब वो मिलता है, वो स्टेफी से जब मिलता है, तो वो उसको अच्छी लगने लगती। धीरे धीरे फिर उसका मिलना जुलना भी तय हो जाता है। हालांकि शुरुआत ऐसे हुई होती है कि शादी मिलते ही मना कर देंगे, क्योंकि स्टेफी को जो है ऐसा घर जमाई चाहिए होता है जो कि उसी के साथ उसके घर में रहे। लेकिन वो रहना नहीं चाह रहा होता। लेकिन वो बोलता है एक दफा मिल लूं। मिलने के बाद वो लड़की उसको, स्टेफी जो है भूमि को पसंद आने लगती है। भूमि जो है मना करता है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। लेकिन फिर उसको पसंद आ जाती है तो वो उससे मिलना जुलना चालू कर देता है। एक दिन अचानक जो है वो उसको ये बोलती है कि मेरी माँ एक असल में भूत है। हालांकि उसकी माँ को मरे हुए काफी साल हो चुके होते हैं, 20 साल हो चुके होते हैं। लेकिन वो बोलती है कि मेरी माँ मेरे साथ ही रहती है, वो एक भूत है। अब वो समझता है कि ये मजाक कर रही है। वो अपने दोस्त को बताता है जो कि जीजा भी होता है। वो उसको ये स्टोरी बताता है कि वो मेरे को ये बोल रही है कि मेरा जो माँ है वो भूत है, आत्मा है। तो वो बोलता है अबे ऐसे ही तेरे को मजाक कर रही होगी या चाह रही होगी तेरे से शादी नहीं हो, इसलिए तू डर जाए और मना कर दे। वो फिर आता है, झूठ बोलने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है, अगर तुम्हारी माँ भूत है मुझे मंजूर है। उसे ये सच्चाई नहीं पता होती कि सच में उसकी माँ एक आत्मा होती है जो कि उसकी रक्षा कर रही होती है, उसी के साथ रह रही होती है। ये मान जाता है। फिर धीरे धीरे करके दोनों फैमिलियां मिलती हैं। ये लोग मिलने जाते हैं, बात पक्की करते हैं, शादी हो जाती है। शादी के बाद वो उसके घर रहने भी चला जाता है। लेकिन होता ये है कि फिर उसके जो उस दिन उसे पता चलता है कि सुहाग रात पे होता ये है कि लड़के वालों के घर ये लोग सुहाग रात मना रहे होते हैं। तो वो बोलती है कि नहीं, आज हम टच वच नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते। ये एक रूल है कि पहले मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद ही तुम ये सब कर सकते हो, ऐसा मेरा माँ का रूल है। उसे लगता है कि तुम अभी भी मजाक कर रही हो, मतलब उसे नहीं पता होता कि माँ सच में आत्मा है। तो वो बोलता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं इस सब में यकीन रखता हूँ। वो बोलती है मैंने शादी से पहले बताया था। बोलता मैं नहीं मानता था इस सब बात को। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाता है, उसकी माँ आत्मा बन के उसको उठा के बाहर फेंकती है खिड़की से। कांच तोड़ के वो बाहर गिरता है। फिर वापस ऊपर आता है, चीज़ें हवा। फिर अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है। वो सोचता है कि गलती से मैं गिर गया हूँ। लेकिन जब वापस ऊपर आता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में उसकी बीवी जो है किसी से बातें कर रही होती है हवा में, और चीज़ें सारी हवा में उड़ रही होती हैं। तो वो डरा डरा घूम रहा होता है। फिर उसको जब पता चलता है कि सच में इस मेरी सास जो है वो एक आत्मा है, काफ़ी घबराए घबराए घूम रहा होता है। फिर ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। वो अपने दोस्त को भी बताता है कि मेरी सास जो है वो एक आत्मा है।
वो भी यकीन नहीं करता, तो वो अपने एक दोस्त को बोलता है कि जाके इसका पर्स छीन। वो जब पर्स छीनता है तो उसकी सास उसके साथ ही मॉल में घूम रही होती है, और वो दोस्त जो है वो भागने की कोशिश करता है, तो उसकी माँ आत्मा होती है उसको पकड़ लेती है और हवा में उड़ा देती है। फिर समझ में आता है कि हाँ सच में इसकी आत्मा है। तो वो जब उसके घर जाता है तो काफी सारे उसके रूल रेगुलेशन होते हैं जो उसकी माँ ने बनाए होते हैं, लड़की की माँ ने, यानी स्टेफी की माँ ने बनाए होते हैं रूल के ये सब घर में नहीं होगा। तौलिया इधर नहीं पड़ी होगी, चप्पल इधर से इधर नहीं होगी, सामान इधर से इधर नहीं होगा, फ्रिज खुलेगा नहीं, ये सारे रूल बनाए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अनफॉलो करता है उन रूलों को, वो पिटने लग जाता है, उसकी सांस आत्मा होती है उसे मारने लग जाती है। यही सब काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। फिर उसके बाद होता ये है कि उसके दोस्त को भी ये सब पता चलता है, तो वो काफ़ी कोशिशें कर रहा होता है कि इस घर से अपनी बीवी को कैसे निकालें। काफ़ी सारे दोस्तों से पूछता है, दोस्त उसको जब दोस्तों को यकीन हो जाता है कि घर में आत्मा है, फिर एक दिन जो है ये लोग एक नाटक करते हैं नकली। फिर उसको कोई एडवाइस देता है, उसका दोस्त एक तांत्रिक के पास लेके जाता है जो कि एक कॉमेडियन ही होती है, एक औरत होती है। वो बोलती है कि तुम अपने माँ को गुस्सा दिलाओ या उन्हें थोड़ा नर्वस कर दो, परेशानी में डाल दो। तो वो और उसकी बीवी यानी बॉब और उसकी बीवी स्टेफनी जो है मिलकर प्लान बनाते हैं कि माँ को हम झूठ बोल देंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो झूठी रिपोर्टें लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। अपने ससुर को ये न्यूज़ सुनाता है। सास गुस्सा हो जाती है, हालांकि दिखाई नहीं दे रही होती लेकिन लाइटें तेज़ हो रही होती हैं, हवा तेज़ चलने लग जाती है, पता चलता है कि गुस्सा हो रही है। तो थोड़ी देर दिनों तक ये नाटक कंटिन्यू रहता है। वो दोनों मिलते हैं, हंसी वसी बातें करते हैं। सांस भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उसके बाद होता ये है कि उसके मिलने बॉब के माँ बाप आ जाते हैं। जब उनको गुड न्यूज़ मिलती है तो वो आ जाते हैं, फिर वही रूल वगैरह तोड़ने लग जाता है बॉब का बाप। फिर शराब के नशे में जो है उल्टा सीधा बोलता है, हाथापाई होती है उसके ससुर के साथ। हालांकि उसके ससुर को पता होता है कि ये सब नशे की हालत में कर रहा है, लेकिन उसकी सास जो है क्योंकि रूल तोड़ते हैं तो वो उसको मारने के लिए आ जाती है और मारती है उसके ससुर को। तब उसे पता चलता है कि घर के अंदर वाकई आत्मा है। ये पता लगने के बाद वो दोनों अगले ही दिन सुबह भाग जाते हैं घर छोड़ के। फिर थोड़े टाइम तक ये कंटिन्यू लगता है, लेकिन उसके बाद अचानक उसको पता चल जाता है, मतलब वो दोनों के बीच कोई झगड़ा हो जाता है। तो उसकी बीवी स्टेफनी जो है वो बोल देती है कि बॉब ने ये सारा नाटक किया था, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये झूठी रिपोर्टें इसने ही बजवाई थी। फिर वो गुस्सा हो जाती है, फिर बॉब को अच्छे से तोड़ती है। गुस्से में आके वो बोल देता है तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, तुम अगर ये ड्रेस पहनो ये ऐसा करो तो हॉट लगोगी। बॉब को भी अच्छी खासी मार पड़ती है। फिर उसके बाद उसकी सास को जब ये पता चलता है कि ये अपना लुक चेंज कर चुकी है अपनी बेटी, तो उसको भी मार पड़ती है। तो ये फुल ऑन कॉमेडी मूवी है। फिर उसके बाद होता ये है कि फिर बॉब जो है उसको जब तो काफी तंग हो जाता है तो वो अपनी दोस्त मतलब उस आत्मा पकड़ने वाले के पास जाता है और वो उससे जाके पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है, मैं इससे सबसे कैसे बच सकता हूँ। तो वो बताती है कि देखो ये सब काफ़ी मुश्किल है। लेकिन होता ही है अचानक जब वो घर जाता है तो उसकी वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है कि वो बाबा बाबा जो है वो फालतू है ये सब। पीछे से अचानक चाकू उड़ते हुए उसकी तरफ आता है। उसकी बेटी चाकू को रोक देती है। फिर उसकी सास जो है ये पता लगता है कि वो उसको मारने की कोशिशें कर रही होती है अपने दामाद को। फिर उसकी बेटी काफ़ी कुछ गुस्से में उसको बोल देती है अपनी माँ को कि तुम ऐसी हो वैसी हो, इसको मारना चाहती हो। बॉब भी घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर होता ये है कि ये लोग जो है बाद में फिर होता ये है कि बॉब से मिलने कुछ लोग आते हैं जो कि पादरी टाइप के होते हैं। तो वो लोग इनसे मिलने आते हैं। फिर मिलने आते हैं तो बॉब जो है अपनी वाइफ को और उसके फादर इन लोगों को बुलाता है चर्च के अंदर और पूरी स्टोरी बताता है कि मुझसे मिलने कुछ लोग आए थे जो कि बोल रहे थे हम तुम्हारी सांस को पकड़ सकते हैं या मुक्ति दिला सकते हैं, ऐसा कुछ बोला था। ये लोग मान जाते हैं कि हाँ अब टाइम आ गया इनको मुक्ति दिलाने का। फिर उसके बाद होता ये है कि वो उसी के पास जाते हैं, उस आत्मा पकड़ने वाली के पास जो इसमें होती है मूवी के अंदर। उसके बाद जाते हैं, उसे बताते हैं कि हमारे पास कुछ लोग आए थे, उनके गर्दन पे ऐसा टैटू था। फिर वो एक बुक निकालती है जिसमें पुरानी हिस्ट्री लिखी होती है। तो वो टैटू दिखा के बोलती है कि ये लोग थे। वो बोलती है हाँ। वो बोलती है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इनकी जो कि बेसिकली काफ़ी सदियों से ये लोग कोशिशें कर रहे होते हैं काला जादू की मदद से आत्माओं को बंदी बना के उनकी मदद से दुनिया पर राज करने की कोशिशें कर रहे होते हैं। और उनकी जो मालकिन होती है जो कि सबसे पहली काला जादू की एक्सपर्ट होती है उसको वापस इस दुनिया में लाने की कोशिशें कर रहे होते हैं। और उसके लिए उनको एक ताकतवर आत्मा चाहिए होती है जो कि स्टेफनी की माँ होती है, इसलिए वो उसको बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो जाता है वापस अपने लोगों को बताता है, बताना भूल जाता है। वहाँ पे जाता है, फिर ये लोग एक मतलब वो जो विलन होता है वो इन सबको इकट्ठा करता है कि हम आत्मा को बंदी बनाएंगे। लेकिन फिर वो वहाँ जाके जो है उस लड़की का स्टेफनी का खून लेता है थोड़ा सा,
पानी में डालता है, फिर आत्मा आती है उड़ती हुई। मतलब फिर ये लोग जो है अपनी मर्जी चलाने लग जाते हैं, उनको सारे लोग पकड़ लेते हैं और आत्मा को कैद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर एंड में जो है काफी फाइट वगैरह होती है, बॉब भी लड़ता है उन सबसे, आत्मा उसके शरीर में आ जाती है, फिर ये सब उन लोग उनसे लड़ते हैं, फिर एंड में आत्मा अपनी ताकत दिखा के उसे हरा देती है। तो ये ओवरऑल एक मूवी है, अच्छी कॉमेडी मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। इसमें एंड में मतलब फाइट दिखाई जाती है काली शक्तियों की तरफ से, और अच्छी आत्मा जो होती है वो भी अपनी ताकत दिखाती है। बॉब अपने इंसानी रूप में लड़ रहा होता है लोगों से, फिर वो जो है उन सबको मार के आत्मा उसके शरीर में आ जाती है, वो उन सबको हरा देता है। जो विलन होता है उसको भी मार देता है, लेकिन एंड में ये दिखाया जाता है कि विलन जो मेन होती है काला जादू की एक्सपर्ट, वो मरी नहीं होती है, वो वापस आने की कोशिशें कर रही होती है। आत्मा जो है वो मुक्ति होती नहीं है उसकी, वो रह जाती है इसी दुनिया में। तो ये ओवरऑल पूरी मूवी की स्टोरी है, और ये एक अच्छी कॉमेडी मूवी है। शुरुआत में आपको काफी टाइम तक कॉमेडी दिखाई जाएगी, एंड के आधा घंटा जो है वो आपको सीरियस दिखाई जाएगी मूवी जादू के ऊपर। तो ये पूरी और ओवरऑल स्टोरी है मूवी की। ये मूवी 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। हेलो मॉमी इस मूवी का नाम है, तो ये मूवी आप जरूर देखिएगा।